हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है इंजीनियरिंग कोर्स के चैप्टर पर आधारित है। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जिसको कहते हैं। उसमें इंजीनियरिंग कोर्स में इलिप्स का कंस्ट्रक्शन करना है। आज का प्रॉब्लम भी बहुत ही अच्छा है, टिपिकल प्रॉब्लम है। क्यों है टिपिकल? क्योंकि इलिप्स कंस्ट्रक्शन करना है। हमें पता है कि इलिप्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए या तो हमें मेजर एक्सिस दी गई हो या हमें माइनर एक्सिस का पता हो और F1 F2 का डिस्टेंस पता हो फोकल पॉइंट्स का। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम का डेटा बहुत ही अच्छी तरह से दिया है, जहाँ दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है। थर्ड पॉइंट हमें फाइंड करना है और थर्ड पॉइंट फाइंड करने के बाद भी हमें कैसे मेजर और माइनर एक्सिस डिसाइड करनी है वो बहुत ही ट्रिकी है। तो इस प्रॉब्लम का डेटा पहले समझ लेते हैं, फिर इस डेटा के आधार पर मैं कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ वो समझ लीजिए। और मैं डायमेंशनली ड्रॉ करके आज आपको इलिप्स दिखाने वाला हूँ। और वैसा ही सिमिलर प्रॉब्लम या यही प्रॉब्लम को आप खुद भी डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए अपनी स्केचबुक में। चलिए पहले प्रॉब्लम का डेटा देखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। प्रॉब्लम में दिया है 2 पॉइंट्स A एंड B आर 100 mm अपार्ट। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 100 mm है। थर्ड पॉइंट C इज 75 mm फ्रॉम पॉइंट A एंड 50 mm फ्रॉम पॉइंट B। ड्रॉ एन इलिप्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स A, B एंड C। तो ये तीन पॉइंट्स को कवर करके हमें इलिप्स कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जहां मैं डायमेंशनली इस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर रहा हूं। आप समझ लीजिए और फिर खुद ड्राइंग कर दीजिए। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें जो मेजर एक्सिस दी है 2 पॉइंट्स A एंड B आर 100 mm अपार्ट, तो मैं 100 mm की एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए 100 mm की एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 0 है और ये 100 है। ये 100 mm है और इस जो दोनों पॉइंट्स मिले उसको हम कहेंगे A और B। ए पॉइंट A है और ए पॉइंट B है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 mm है। अभी C पॉइंट हमें दिया है। हमें कहा गया है कि C पॉइंट जो है वो 75 mm फ्रॉम A, तो यहाँ से 75 mm और B से कितना 50 mm। तो वैसा एक C पॉइंट डिसाइड करना है। तो हम कंपास से वो कर सकते हैं। पहले C पॉइंट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आर्क लगा दिया। A से ये डिस्टेंस है 75 और B से ये डिस्टेंस है 50 mm। जहाँ भी इंटरसेक्शन होता है इस पॉइंट को मैं कहने वाला हूँ एक नया पॉइंट, जिसको हम कहेंगे PC, पॉइंट PC। तो ये पॉइंट मैंने कर दिया। अभी आगे करना क्या है, AB मेरे पास डायमीटर है, तो AB को डायमीटर कंसीडर करके मैं एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ। मीन्स रेडियस होगी उसकी 50 mm। इसका सेंटर हम डिसाइड कर देते हैं। AB जो है 75, तो इसका सेंटर मुझे मिलेगा 50 mm पर और ये सेंटर मेरे लिए O है, सेंटर O। तो सर्कल मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मैंने एक्यूरेटली एक सर्कल ड्रॉ कर दिया टेकिंग AB एज डायमीटर। अभी ये जो सेंटर है जिसको हम कहेंगे पॉइंट O और PC है। अभी PC जो मेरा पॉइंट है वहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ होगी? तो मान लो कि ये डायमीटर है, तो इसकी एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन जहाँ बनती है 90 डिग्री पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर इसको पैरेलल में PC में से लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो पहले मुझे एक वर्टिकल लाइन O में से ड्रॉ कर देता हूँ और O में से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है उसको पैरेलल मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। लेट मी टेक एंगल 90 डिग्री। मैंने ये 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर दी। अभी इसको पैरेलल, ये लाइन को पैरेलल, इस लाइन को पैरेलल मैं PC जो हमारा पॉइंट था वहाँ से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। और जब मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो सर्कल को इंटरसेक्ट होता है
सर्कल को जहाँ इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट को मैं कहने वाला हूँ सी, बड़ा सी, कैपिटल सी, क्योंकि बाहर का सर्कल बड़ा है। अभी ये जो सी मिला उस सी को हम ओ से ज्वाइन कर देंगे। मेथड को समझ लीजिए, सी को मैं ओ से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ऐसे एक लाइन मिली, ओ एंड सी आर कनेक्टेड। अभी जो हमारा पी सी था, पॉइंट पी सी यहाँ है, वहाँ से इस लाइन को पैरेलल मीन्स मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हम करेंगे क्या, ये लाइन है, इसको पैरेलल आगे चलाते जाए और ये पी सी जहाँ मिला वहाँ उस लाइन को ड्रॉ कर दिया और ड्रॉ किया तो यहाँ एक पॉइंट मिला जिस पॉइंट को मैं फिर से सी कह रहा हूँ, लेकिन स्मॉल सी, बिकॉज दिस सी विल बी ऑन दी स्मॉलर सर्कल। एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल। अभी ओ सी जो मिला, स्मॉल ओ सी जितनी रेडियस लेके आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ओ को सेंटर लीजिए, ओ सी जितनी रेडियस और एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। आई हैव कंप्लीटेड स्मॉलर सर्कल। कहाँ से, ओ सेंटर ओ सी रेडियस लेके। अभी हमारे पास दो सर्कल है, तो ये प्रॉब्लम हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड का प्रॉब्लम। दोनों सर्कल को हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर वी विल फाइंड एन इलिप्स। तो पहले मैं दोनों सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने दोनों सर्कल में 30 डिग्री एंगल सिलेक्ट करके 30 डिग्री एंगल से 12 डिविजन्स कर दिए, क्योंकि टोटल तो एंगल 360 डिग्री है, तो 12 डिवीजन हो गए। अभी बाहर का सर्कल जो है, लार्जर सर्कल, वहाँ हम नंबरिंग करते हैं। ये पॉइंट 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये 7 है, दिस इज़ 8, 9, 10, 11 एंड 12। और वैसे ही जो स्मॉलर सर्कल है अंदर वाला, वहाँ भी हम नंबरिंग कर देते हैं। दिस पॉइंट इज़ 1, ये 2, दिस इज़ 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 है, दिस पॉइंट इज़ 10, 11 एंड 12। अभी करना क्या है, ये तो हमारा शुरुआत का पॉइंट है, यहाँ पर दोनों एक ही लाइन पर है, तो ये मेरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया P1। अभी 2 जो पॉइंट है, स्मॉलर सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइन और लार्जर सर्कल से वर्टिकल लाइन, तो दोनों को जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वो P2 होगा। वैसे 3 में से हॉरिजॉन्टल, ये 12 सर्कल है, वहाँ से वर्टिकल, तो सभी पॉइंट्स में से हम जब हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलने वाले हैं P1 से लेके P12 तक। तो पहले मैं वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट्स मिल गए। ये पहला पॉइंट P1 है, 2 में से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये पॉइंट मेरे लिए हो गया P2। 3 में से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो ये पॉइंट हो गया P3। P4 ऑलरेडी माइनर एक्सिस पर होने वाला है, तो ये P4 है। फिर ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो ये P5। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का इंटरसेक्शन P6। P7, ये पॉइंट हमारा मेजर एक्सिस पर आने वाला है, जैसे P1 था, तो ये P7 है। फिर ये पॉइंट मुझे मिला P8। फिर 9 का इंटरसेक्शन P9। 10 वाला पॉइंट यहाँ पर होने वाला है, तो ये P10। फिर ये पॉइंट P11 एंड दिस पॉइंट इज P12। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स मिलने वाले हैं P1 से लेके P12 तक। और ये जो पॉइंट्स मिले उसको हम फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे। तो लेट मी ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो कर्व मिला, दिस इज एलिप्स, ये एलिप्स है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, टिपिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस नहीं दी है प्रॉब्लम में। हमें टेक्टफुली वो डायमेंशंस फाइंड करने पड़ेंगे। शुरुआत में क्या दिया था, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया था AB 100 mm, और तीसरा पॉइंट का हमें हिंट दिया गया था 75 यहाँ से और 50 यहाँ से। तो मैंने पहले वो पॉइंट डिसाइड कर दिया PC।
फिर पीसी डिसाइड करके मैंने ए बी में से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और जो पीसी पॉइंट मिला था वहाँ से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो एक बड़ा सी मिला। ये सी को मैंने ओसी से ज्वाइन किया, ओसी से ज्वाइन किया तो ये सर्कल को जहाँ ओसी वाला जो पॉइंट मिला तो पीसी में से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो यहाँ मुझे स्मॉल सी मिला। एक बार स्मॉल सी मिल गया तो ओसी जितनी रेडियस लेके मैंने एक स्मॉलर सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। जब हमारे पास दोनों सर्कल आ गए तो भी फिर बाद में तो प्रोसीजर सिंपल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। दोनों सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और छोटे सर्कल में से हॉरिजॉन्टल लाइन, बड़े सर्कल में से वर्टिकल लाइन लेके हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किए और सभी इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो हमें एलिप्स मिला। स्टूडेंट्स, आई होप द मेथड इज क्लियर इन योर माइंड। आप खुद भी इस प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम है या यही प्रॉब्लम को डायमेंशनली ड्रॉ कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।